दोस्तों ये कहानी एक रियल इंसिडेंट्स पे आधारित है। दोस्तों केरला में रात का वक्त था। आसमान से नॉर्मल बारिश की तरह पानी गिर रहा था, लेकिन अचानक ही वो पानी की बूंदें लाल रंग की हो गई। सोचो, अगर आप सुबह उठकर देखो और सारी जमीन पर लाल बूंदें पड़ी हों, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? क्या ये कोई खुली आंखों का धोखा है, या फिर नेचर ने कोई ऐसा राज छुपा रखा है जिसे अब तक हम समझ ही नहीं पाए? दोस्तों ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि ये रियल और डॉक्यूमेंटेड घटना थी जो केरला में 2001 के आसपास रिपोर्ट हुई थी और जो कि पूरे देश में एक क्यूरियोसिटी का रीजन बन चुकी थी। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी लाल बारिश के बारे में समझेंगे, एक फैक्ट के साथ और इस सस्पेंस के साथ जो इस केस को इतना फेमस बनाता है। दोस्तों केरला के इडुक्की जैसे एरिया में जब लोगों ने लाल रंग की बारिश होते हुए देखी तो वो चौंक गए। दोस्तों नॉर्मल रेन वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन यहां पर तो सिचुएशन ही अलग थी। जो बूंदें गिर रही थी वो लाल दिख रही थी, और ये बात इतनी अनयूजुअल थी कि लोकल लोगों से लेकर रिसर्चर तक सब इसके पीछे का रीजन ढूंढने में लग गए। ऐसे केसेस में सबसे डाउट तब आता है कि क्या ये पॉल्यूशन की वजह से होता है, या फिर हवा में कुछ अजीब पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं। लेकिन जब केस इतना अनयूजुअल हो तो सिर्फ अंदाजा काफी नहीं होता। इसलिए इस तरह की घटनाओं में सैंपल कलेक्शन, टेस्टिंग और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस इवेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ऑफिशियल्स और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी। अलग अलग सैंपल लिए गए, उनका स्टडी किया गया और ये समझने की कोशिश की गई कि लाल रंग का सोर्स आखिर है क्या। कुछ लोगों ने सोचा ये हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ थ्योरीज में बायोलॉजिकल मैटर का जिक्र हुआ, तो कुछ लोग इसको एक ऐसी नेचुरल इवेंट के रूप में देखने लगे जो बहुत रेयर थी। यही वो पॉइंट था दोस्तों जहां मिस्ट्री और साइंस आकर एक साथ मिल गए, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट रीजन क्लियर ना हो तब तक लोगों के दिमाग में सवाल घूमते ही रहते हैं। और इसी वजह से केरला की ये लाल बारिश सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं रही, बल्कि ये एक अनसॉल्व्ड स्टाइल रियल लाइफ मिस्ट्री बन गई। दोस्तों अब सोचिए, बारिश को हम हमेशा एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस के रूप में देखते हैं। आसमान से पानी गिरता है, जमीन गीली होती है और बात खत्म। लेकिन जब वही बारिश लाल रंग में नजर आए तो ऑर्डिनरी चीजें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती हैं। यही इस केस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। इसमें कोई फेक हॉरर स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसको अभी तक याद किया जाता है। और जब कोई इवेंट इतना अजीब हो तो उसके अराउंड रूमर्स और थ्योरीज, साथ ही साथ स्पेकुलेशंस खुद ब खुद बनने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये किसी छुपी हुई साइंटिफिक प्रोसेस का नतीजा था, या बस एक रेयर नेचुरल ऑकरेंस। केरला में जो लोग उस वक्त वहां थे उनके लिए ये एक्सपीरियंस भूलना मुश्किल था। कुछ लोग डर गए, कुछ हैरान रह गए और कुछ लोग इसको लेकर बार बार बातें करने लगे। मीडिया ने भी इस अनयूजुअल इवेंट को काफी हाईलाइट किया। जब ऐसी कोई चीज हेडलाइन में आती है, लोगों में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। फिर लोग इंटरनेट पर, न्यूज रिपोर्ट्स में और डिस्कशन में इसके बारे में और जानकारी ढूंढने लगते हैं। यहीं से ये केस आम लोकल इंसिडेंट से निकलकर एक नेशनल क्यूरियोसिटी बन गया। और आज भी जब इंडिया के स्ट्रेंज रियल मिस्ट्रीज की बात होती है, केरला रेड रेन का नाम जरूर आता है। इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये हमें दो चीजें एक साथ दिखाता है। एक तरफ साइंस है
जो हर अनयूजुअल इवेंट का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढती है, और दूसरी तरफ मिस्ट्री है जो तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग उस वजह को पूरी तरह से समझ न लें। ऐसे केसेस में सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि नेचर को हमें जितना सिंपल समझते हैं वो उतना सिंपल आखिरकार नहीं होता। कभी कभी हवा, कभी पार्टिकल्स, कभी एनवायरनमेंट, ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए केरला की ये लाल बारिश सिर्फ अजीबो गरीब नहीं, बल्कि ये एक रिमाइंडर थी कि दुनिया में कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के अनयूजुअल केसेस में ऑफिशियल रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई रेयर नेचुरल इवेंट होता है तो अथॉरिटीज और एक्सपर्ट उसके सैंपल्स, रिपोर्ट्स और पॉसिबल कॉजेस का स्टडी करते हैं। दोस्तों, इस घटना को सिर्फ र्यूमर्स की तरह नहीं लिया गया, बल्कि इसके साइंटिफिक और ऑफिशियल एंगल को भी सीरियसली देखा गया। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यही नहीं है। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अजीब लगती हैं, उसका जवाब भी नेचर के अंदर ही छुपा होता है, और इसी वजह से ये केस और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन आता है तब भी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती, बस शेप चेंज हो जाती है। पहले सवाल होता है ये हुआ कैसे, फिर सवाल होता है इतना रेयर क्यों हुआ, और आखिर में क्या ऐसे और भी इवेंट कहीं हुए होंगे। हाँ दोस्तों, तो ये थी केरला की लाल बारिश की कहानी, एक ऐसी रियल घटनाओं से घिरी हुई जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हर अनयूजुअल चीज सुपर नेचुरल नहीं होती। कभी कभी नेचर खुद इतना स्ट्रेंज होता है कि हमें लगता है कि जैसे कोई राज छुपा हो। और शायद इसी वजह से केरला रेड रेन आज भी इंडिया की सबसे रहस्यमयी और हैरतअंगेज रियल लाइफ स्टोरीज में गिनी जाती है। अगर आपको ऐसी और रियल मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक ऐसे केस लाएंगे जो सुनने में और भी ज्यादा स्ट्रेंज लगेगा।